तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, मैं आया था दुकान पे और दुकान पे चल रही थी साफ़ सफाई। बाहर लगी थी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ और अंदर हो रहा था साफ़ सफाई का काम, क्योंकि दुकान में इतनी धूल मिट्टी जम चुकी थी कि आपको कुछ बता नहीं सकते। हमें तो साफ़ सफाई करनी नहीं पड़ी, इसलिए हम बाहर बैठ के, ये लगा है काउंटर। काउंटर पे कितनी अच्छी अच्छी चूड़ियाँ। अंदर का माहौल देखते हैं। अंदर भी चूड़ी, कंगन और भी बहुत सारे आइटम लगे हुए हैं। इतनी अच्छी दुकान लगी हुई है, लेकिन दुकान में चल रहा था साफ सफाई का काम। बिंदी के पत्ते लगे हुए थे। इधर सो रही थी शारवी, क्योंकि ऊपर चल रहा था पंखा और पंखे की हवा में अच्छों अच्छों को नींद आ जाती है। वो तो बच्चा है। देखिए दोस्तों, साफ सफाई करते हुए हमारी मैडम, कितनी गंदगी इकट्ठी की है इन्होंने। और ये काउंटर पे भी बहुत सारा लगा के रख दिया है जाम। इधर देखिए इनका पार्लर, जिसमें शीशा लगा हुआ है और मेकअप पुट्टी का सामान रखा हुआ है। इधर बड़ा शीशा रखा हुआ है और ये है चेयर, जिस पे बैठकर मेकअप किया जाता है। और ये हैं देवी देवताओं की फ़ोटो और भी नन्हे मुन्ने बच्चों की फ़ोटो, सीनरी इत्यादि। बहुत अच्छा डेकोरेशन कर रखा है इन्होंने। और देखिए दोस्तों, इधर दुकान भी बहुत अच्छी सजा रखी है। और यह है पूरी दुकान। काउंटर में लगा हुआ है सोने चांदी और पीतल का आइटम। साफ सफाई करते हुए चूड़ी कंगन को बाहर फेंक दिया गया है, क्योंकि गंदगी बहुत। और मैं मज़ा ले रहा था, घूम रहा था, क्योंकि मुझे साफ सफाई करनी नहीं पड़ी, इसलिए मैडम कर रही थी। मैं अंदर से खुश था, लेकिन मैडम हमसे नाराज़ थी। ये क्या दोस्तों, चूहों ने काउंटर काट डाला। आप देख सकते हैं हमारी दुकान पे चूहों ने काउंटर काट दिया है और बहुत सारा सामान ले जाके इधर उधर कोनों में डाल दिया है। तब तक आ गई बैशु। रास्ता थी बंद, बैशु अंदर जाती तो जाती कैसे। और उसने लगाया दिमाग, चप्पल उतारी और काउंटर पे चढ़ने की तैयारी। लड़की चढ़ गई काउंटर पे। और ये गिर नहीं जाना बेटा, सही से चढ़ना। और वो धीरे से चढ़ के उस तरफ उतर गई और बैठ गई और हमसे कह रही थी पैसे दे दो, पैसे दे दो। हमने कहा पैसे नहीं है, तुम्हारी होगी पिटाई। फिर उसने क्या किया, ये हो रही सफाई। सफाई करते हुए बहुत सारी गंदगी निकली है दुकान पे, क्योंकि त्यौहार आने वाला है, रक्षाबंधन आने वाला है, इसलिए दुकान की साफ सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। और बैसू का अलग ड्रामा था। देखिए कैसे काउंटर में लटक रही थी और पैसे मांग रही थी। उसको मिल गई प्लास्टिक वाली बंदूक, जिससे कह रही थी पैसे दे दो नहीं तो मार दूंगी गोली। तो हमने कहा गोली मार दो, पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि बच्चों को पैसे देना अच्छी बात नहीं होती है। बच्चे चीज़ खाते हैं तो उससे लगी थी प्यास। उसने उठाई बोतल और पीने लगी पानी, गुड़ुक 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 गुड़ुक। और मेरी कनपटी पे बंदूक लगा दी, कहने लगी पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। मैंने कहा पैसे नहीं है दोस्तों, मुझे बचा लो, ये मुझको गोली मार देगी। देखो कैसे कर रही है ये लड़की। तुझे क्या चाहिए जल्दी से बता। लड़की बोल रही थी मेरे को पैसे दो नहीं तो गोली मार दूंगी। बाद में चूड़ी जो बंद के आती है, उन कागज़ों को इकट्ठा किया गया, क्योंकि अभी फाड़ के रख लेंगे तो आगे काम में आएंगे। उस काम में हमें भी साथ में लगा दिया गया। हम भी कागज़ फाड़ने लगे, क्योंकि अभी फाड़ के रखेंगे, बाद में चूड़ी बांधने के काम में आएंगे। तो दोस्तों, हम भी कागज़ फाड़ने लगे। कुछ कागज़ फाड़े, हमने बैशु को दिखाए और उसके बाद में इकट्ठे करके रख दिए। ये देखिए दोस्तों, तब तक दूसरे काउंटर में साफ़ सफाई का नंबर लग गया। उसमें भी चूहों ने बहुत ही गर्दा मचा रखा था। नीचे पेप्सी की बोतल पड़ी हुई थी और चूहों के खाए हुए फाड़े हुए कागज़ टुकड़े। मैं बैठा बैठा नज़ारा ले रहा था, क्योंकि साफ़ सफाई वाले अपनी साफ़ सफाई कर रहे थे। दुकान पे चल रहा था साफ़ सफाई अभियान, जागो ग्राहक जागो। तब तक मिल गया टेडी। टेडी लगाए हुआ था लिपस्टिक। बैशु ने उसको ले लिया गोदी में और प्यार किया। बोली तुम बहुत लिपस्टिक लगाए हो, मैं तुमको गोदी नहीं लूँगी। तब तक एक चूड़ी की डिब्बी टूटी हुई मिली। उसमें कुछ चूड़ियाँ सही थीं, तो उनको छाँट छाँट के रखा गया। बैशु को मिल गया बिल्ली वाला मास्क। वो अपना मास्क सही करने लगी और बाद में चेहरे में लगा कर शेर बन गई। और शेर मुझ पे दौड़ने लगा, कहने लगा भाग जाओ नहीं तो मैं तुमको खा लूँगा। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कमेंट